और इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। व्हाइट हाउस का रूस ईरान के बीच बड़ी डील का दावा सामने आया है। ईरान को एडवांस फाइटर जेट दे सकता है रूस। ईरान को कई और सैन्य उपकरण भी दे सकता है रूस। तो आपको बता दें कि ईरान को कई और सैन्य उपकरण देने पर बात हो रही है। अमेरिका इजराइल से क्या घमासान है, रूस से क्या चाहता है ईरान, अब बड़ी बात देखेंगे। बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि देखिए ये आप देख रहे हैं, इजराइल और अमेरिका से घमासान, रूस से क्या चाहता है ईरान, क्या चाहता है आपको बता रहे हैं। रडार सिस्टम, इसके अलावा आपको हम बता रहे हैं कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट चाहता है, हेलीकॉप्टर चाहता है। ईरान देखिए कई तरह की मदद कर रहा है। कैमिकाज़ी ड्रोन की मदद की गई है रूस को ईरान की तरफ से, और फाइटर जेट, ये तमाम चीजें ईरान की तरफ से रूस चाहता है। तो क्या ये फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। घमासान जो है वो अमेरिका को अच्छा लगेगा, और अमेरिका किस तरह से अब दखल देगा, ये बड़ा सवाल है। एक और खबर बड़ी है कि रूस पर फाइनेंशियल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा झटका आपको बता दें, FATF ने रूस की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। बहुत बड़ा झटका है रूस को। यूक्रेन ने रूस को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी, और इसी पर ही ये बहुत बड़ा फैसला FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि FATF की तरफ से बड़ा एक्शन ले लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की है। उसकी सदस्यता, रूस की सदस्यता सस्पेंड कर दी। अब आपको बताते हैं कि वॉर का 1 साल पूरा होने के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा है, और उनकी बातों से आखिर क्या अनुमान सामने आ रहे हैं। देखिए, जीत का साल, ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2023 जीत का साल होगा। ज़ेलेंस्की ने 2023 को रूस पर यूक्रेन की जीत का साल घोषित किया है, जो इस बार हाल ही में उनका स्टेटमेंट सामने आया। जंग कब खत्म होगी, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसका अनुमान नहीं लगाया, तो अनुमान भी जो है वो अंधेरे में है। अमेरिका और नेटो से ज्यादा सहयोग की बार बार बात कही गई, पश्चिम के भरोसे हैं ज़ेलेंस्की। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन से डर, क्या चीन से डर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत वो चाहते हैं, जिस तरह से शांति स्थापना के लिए वो पहल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन के साथ बातचीत आगे होनी चाहिए, और वो मिलना भी चाहते हैं जिनपिंग से, लेकिन डर भी पैरेलल बना हुआ है चीन से। अब ताइवान, जो कि एक नया युद्ध फ्रंट है, एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो पनप रहा है चीन और ताइवान में, इसको लेकर खबर, ताइवान पर युद्ध हुआ तो अमेरिका जापान को नुकसान होगा, चीन से सामना हुआ तो 500 से ज्यादा फाइटर मारे जाएंगे। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अकेले अमेरिका के 400 फाइटर मार गिराएगा चीन, ये रिपोर्ट में कहा गया है। जापानी थिंक टैंक सासाकावा पीस फाउंडेशन का एनालिसिस है, इसकी रिपोर्ट सामने आई है। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के बिग पॉइंट्स क्या है, ताइवान अटैक का वॉर गेम क्या है। तो बड़ी बातें क्या है इस पूरे रिपोर्ट के आधार पर, ये देखिए वॉर गेम क्या है, हम आपको बता रहे हैं। वॉरशिप, हम आपको एक कंपैरिजन बता रहे हैं, अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान, अगर युद्ध होता है तो हालात क्या होंगे, ये देख लीजिए। अब वॉरशिप्स किसके पास कितनी है, अमेरिका के पास 19, जापान के पास 15, चीन के पास 156, ताइवान के पास 18। तो चीन का जो पलड़ा है वो भारी है वॉरशिप्स में। फाइटर जेट की बात की जाए तो अमेरिका के पास 400, जापान के पास 144, चीन के पास 168, ताइवान के पास 200। इसमें अमेरिका का पलड़ा भारी है फाइटर जेट्स में। सैनिक किसके पास कितने हैं आपको हम बता रहे हैं, चीन के पास देखिए 40,000 प्लस और ताइवान के पास 13,000। तो चीन पलड़ा भारी तो रखता है, लेकिन ताइवान को लेकर दुनिया को डरा रहा है कि उसकी योजना क्या है, क्योंकि अमेरिका के सामने उसने ललकारते हुए कहा है कि आप क्लियर करिए ताइवान पर क्या स्टैंड है आपका। अब आपको बताते हैं युद्ध का अंजाम क्या होगा, अगर युद्ध हो गया तो अंजाम क्या होगा। 2026 में हमले का अनुमान लगाकर गणना की जाएगी। ये रिपोर्ट क्या था, सासाकावा की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बता रहे हैं। 21 जनवरी 2026 से 4 दिन भीषण युद्ध चलेगा, ये 2026 की बात हो रही है। अमेरिका, जापान मिलकर चीनी ऑपरेशन को फेल कर देंगे। अमेरिका और जापान का गठजोड़ होगा और ऐसा होगा, चीन से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान होगा। तो युद्ध हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। अमेरिका जापान के 500 से ज्यादा फाइटर मार गिराएगा चीन। एनालिसिस देखिए कि कैसे कई मुल्क आपस में बढ़ जाएंगे और उसके बाद हालात इतने ज्यादा विकट हो जाएंगे कि चीन के लिए मुश्किल होगी, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि अमेरिका भी को काफी नुकसान होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर
क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।